अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जिस अहम टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ वो हम सब लोगों का कॉमन इशू है। वो है हमारा फाइनेंशियली एजुकेट ना होना। हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि कमाना है और ख़र्च करना है। हमें इस बात का इल्म नहीं है कि कमाने वाले पैसों को किस तरह मैनेज करना है, अपने ख़र्चों को किस तरह कंट्रोल करना है और अपनी कमाई में से कितना परसेंटेज हमें सेव करना है। आइए इस अहम मौजू से मुताल्लिक़ चंद अहम बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्ट हैव और नाइस टू हैव की। ये दो टर्म्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। मस्ट हैव के ज़ुमरे में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। और नाइस टू हैव के ज़ुमरे में वो चीज़ें आती हैं कि जिनसे हमारा मयार ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। इसको एक मिसाल से समझिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है और आप एक आम किसी भी दुकान से आम बर्गर ख़रीद कर खा लेते हैं और आपकी भूख मिटाने के लिए ये काफ़ी है, तो ये मस्ट हैव के ज़ुमरे में आएगा। हाँ, अगर आप किसी ब्रांड से बर्गर ख़रीद कर खा लेते हैं जो यकीनन एक आम बर्गर से महंगा होगा, तो ये नाइस टू हैव के ज़ुमरे में चला जाएगा। अब अगर हमारी आमदनी इतनी है कि उससे सिर्फ़ मस्ट हैव ही कवर हो सकता है, हमारी बेसिक ज़रूरियात ही पूरी हो सकती हैं, तो फिर हमें नाइस टू हैव की तरफ नहीं जाना चाहिए। वरना इस सूरत में हमारा बजट आउट हो सकता है और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर हालात अच्छे हैं और आपकी आमदनी में भी सेविंग हो रही है, तो एक लिमिट के साथ जो है वो नाइस टू हैव की तरफ जाया जा सकता है। मगर बहरहाल इन दोनों चीज़ों का फ़र्क ज़हन में हमारे होना चाहिए। हार्ड अर्न मनी यानी ये वो कमाई होती है जो 9 टू 5 जॉब करके हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं। इस कमाई से सिर्फ हमारी ज़रूरियात ही पूरी हो सकती हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। अगर हम अपनी इस कमाई से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा बजट आउट हो जाए और महीना पूरा होने से पहले ही हमें आजमाइश का सामना करना पड़ जाए। तो ये जो 9 टू 5 वाली बड़ी मेहनत से हम जॉब करते हैं और बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो हमें सिर्फ इससे अपनी ज़रूरियात पर फोकस करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपनी ख्वाहिशात को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर 5 टू 9 जो टाइमिंग होती हैं उसमें आप कोई पार्ट टाइम कीजिए, कोई एक्स्ट्रा काम कीजिए और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी कीजिए। यानी 9 टू 5 तो आपकी ऑफिशियल टाइमिंग है जो आप ऑफ़िस में अपना टाइम देते हैं। 5 टू 9 आपके पास टाइम है, इसमें से जो इस वक्त में जो चाहें आप काम करें और एक्स्ट्रा पैसे कमा कर अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपकी माहाना आमदनी में से 20% जो है वो सेविंग होनी चाहिए। अब 20% सेविंग हो या फिर आप अपनी आमदनी में से सेविंग का एक मुनासिब रेशो मुकर्रर कर लीजिए, एक मुनासिब परसेंटेज मुकर्रर कर लीजिए और फिर वो जो आप सेविंग करेंगे जो 20% हो या जो भी आप सेविंग का एक रेशो मुकर्रर करते हैं, तो फिर उससे आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो सकती हैं। या फिर अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस सूरत में उन पैसों, उन बचत के ज़रिए से मदद ली जा सकती है। तो 20% सेव होना चाहिए। अपनी आमदनी में से कोई ना कोई परसेंटेज एक मुकर्रर करें कि इतना परसेंटेज तो हमें हर महीने सेव करना ही है। और फिर जो आप परसेंटेज मुकर्रर कर लें तो पूरी कोशिश करें कि वो हर सूरत में उतनी बचत होनी ही चाहिए। अपनी इनकम में आपने जो रेड लाइन खींच दी है कि भाई इसके नीचे नीचे मेरी बचत है और इससे ऊपर ऊपर मेरे अखराजात हैं, तो पूरी कोशिश करें कि आपके अखराजात जो हैं वो उस रेड लाइन को क्रॉस ना करें। यही जो बचत होगी आपकी, जो सेविंग होगी, यही आपके मुश्किल वक्त में काम आएगी। या अगर आप अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो इन पैसों के ज़रिए से आप अपनी ख्वाहिशात को फुलफ़िल कर पाएंगे। और ख्वाहिशात पूरी करने में एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं अपनी सेविंग के ज़रिए से, तो ऐसा कभी ना कीजिएगा कि सारी जमा पूंजी उठाकर एक साथ लगा दें। समझदार आदमी ख्वाहिश की कोई चीज़ उस वक्त ख़रीदता है जब वो उस जैसी दो और चीज़ें ख़रीदने के काबिल होता है। तो ख्वाहिश ज़रूर पूरी कीजिए, मगर इस बात का ध्यान रखिए कि सारी जमा पूंजी के साथ उठाकर ना लगा दें, बल्कि जब आपके पास इतना अमाउंट सेव हो जाए कि मज़ीद आप उस जैसी और दो ख़रीदने के काबिल हों, तो उस वक्त फिर ख्वाहिश की चीज़ को, जो आप चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर वो आप ख़रीदें। व्यूवर्स, आखिर में मैं आपको इस टॉपिक से मुताल्लिक एक किताब रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कायोसाकी की किताब है। बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब किताब है और एक माइंड चेंजिंग बुक भी है। इसमें मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये जो हमारे माशरे में अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर होता जा रहा है,
और मिडिल क्लास कर्ज़ों के बोझ तले दबा जा रहा है, ये इस वजह से है कि सब्जेक्ट ऑफ मनी को स्कूल के बजाय घर में सिखाया जाता है। हम में से अक्सर लोग पैसों से मुताल्लिक जो मालूमात है, पैसों से मुताल्लिक जो ज़रूरी इल्म है, वो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। एक गरीब आदमी अपने बच्चे से कहता है कि बेटा दिल लगा के मेहनत से पढ़ना, यानी कि ज़्यादा पढ़ो लिखोगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो अब ऐसा बच्चा बड़ी मेहनत के साथ अच्छे ग्रेड्स के साथ अपनी तालीम तो मुकम्मल करता है, मगर फाइनेंशियल माइंडसेट के हवाले से बहुत कमज़ोर होता है। मुसन्निफ़ के बकौल स्कूल्स प्रोफेशनल स्किल्स पर तवज्जो देते हैं, ना कि फ़ाइनेंशियल स्किल्स पर, जबकि एक के बजाय ये दोनों स्किल्स ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों ही स्किल्स को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमें ना सिर्फ ख़ुद फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए। एक जिस किताब का मैंने ज़िक्र किया, रिच डैड पुअर डैड, इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी दीगर किताबें भी फ़ाइनेंस से रिलेटेड हैं। तो इस टॉपिक से मुताल्लिक़ अगर आप मुताला करना चाहें तो उन किताबों का मुताला भी इस हवाले से बेहद मुफीद है।